और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है। गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को, आप सभी को जय श्री राम। आज के मार्केट में जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो उस समय पे जो हमने एंट्री बनाई थी क्रूड ऑयल के अंदर, बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था, जिसमें हमने जो टारगेट लिया था वो लिया था 9,800 रुपये की रेंज का। नीचे मार्केट था 8,800 के ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर वैसी अपडेट्स आ चुकी थी कि मार्केट जो उस लेवल पे जा सकता है, ठीक है। बट किसी को ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई थे, सेलर्स एक्टिवेट नहीं थे कि आप यहाँ से कोई कॉल बाय कर लें, ठीक है। प्रीमियम आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी क्रूड ऑयल के अंदर देखने के लिए हमको मिल रहे थे। तो ये ट्रेड वैसे किसी के काम तो शायद नहीं आई होगी। और सेकंड चीज़, उसके बाद में हमने इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करा। ये हमारा निफ्टी के अंदर और ट्रेड चालू हुआ था जब मार्केट ओपन हुआ, तो हमने निफ्टी के अंदर करीब 23,780 रुपये, मतलब 800 के लगभग से हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान करा था, जिसके अंदर पहला टारगेट जो हमारा बना हुआ था वो 650 का हमने मार्केट का टारगेट लिया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेट मार्केट जो 690 रुपये की रेंज तक लो बनाया और उसके बाद में साइडवेज होके मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा और लास्ट में मार्केट में अप साइड का मूव जो है बना दिया। और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने ट्रेड बनाया था, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर हमने करीब जो है 55,500 रुपये की रेंज से बैंक निफ्टी को सेल करा था। और नीचे टारगेट जो था हमारा 55,000 का था, बट मार्केट ने जो हाई लगाया है, लो लगाया है, वो 200 रुपये तक का जो है वो लो लगा था। 55,200 के आसपास का लो लगा था और उसके बाद में मार्केट रिवर्सल ले गया। और जैसे ही मार्केट ने 23,900 के ऊपर निकला और यहाँ पे 50 EMA पास में आ गया था, तो हमने एंट्री जो है वो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी के अंदर बना ली थी। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता, मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करा और आपको एक अप मूव ऊपर की तरफ जो है वो देखने के लिए मिलने लगा था। और यहाँ पे जो टारगेट इसका निकल के आया है वो करीब आप यहाँ पे देखोगे तो 24,075 रुपये तक का हाई जो है वो इसके अंदर लगा है। करीब आप लो देखोगे 23,930 रुपये की रेंज से हमने इसको बाय देखा था। और क्रूड ऑयल के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल के अंदर करीब आप यहाँ पे देखोगे तो करीब 10,500 रुपये का जो है वो हाई क्रूड ऑयल के अंदर लगा है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। और हमने जो टारगेट लिया था वो 9,800 रुपये तक का लिया था, और वहाँ से जो है वो सेलिंग चालू हो गई मार्केट के अंदर। सेलिंग चालू होने के बाद में मैंने अभी जो एक एंट्री प्लान करी है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि 500 रुपये की रेंज से जो है वो क्रूड ऑयल को सेल की तरफ, क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग आ गई। वो क्यों आ गई उसके बारे में भी आगे मैं आपसे बात करूँगा। जो स्टॉप लॉस है वो हम छोटा सा ही रखेंगे, जैसे सुबह रखा था 650 रुपये का SL रहेगा हमारा। और टारगेट जो है वो यहाँ पे आप पहला टारगेट देख सकते हो 9,000 रुपये तक का, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट होता है 500-600 पॉइंट का। बट अभी की जो क्रूड की स्थिति उसके हिसाब से टारगेट जो है वापस हम यहाँ पे 8,800 और 8,700 के बीच में जो है वो क्रूड ऑयल को देख सकते हैं। अभी अपन आगे की बात कर लेते हैं, कल का निफ्टी का मार्केट क्या हो सकता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ेस जो है वो निकल के आ रही है, जहाँ पे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्यूज़ आई है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्रूड के जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ड्रॉप होंगे, और जैसे ईरान का जैसे न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दुनिया को थोड़ा सा प्राइस जो है वो पे करना पड़ रहा है, और सेफ्टी और शांति के लिए। और सेकंड चीज, उसके बाद में दिन में एक न्यूज़ निकल के आई जिसमें बड़ी गिरावट आपको क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिली है। वो यहाँ पे ये है कि G7 की जो इमरजेंसी मीटिंग होगी ऑयल प्राइसेस के ऊपर आज, और उसी मीटिंग के अंदर लगभग 400 मिलियन बैरल्स जो है वो डेली का क्रूड ऑयल का जो है छोड़ने की बात करी गई है। जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, जो G7 कंट्रीज है, उनकी तरफ से क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए बैठक बिठाई जाएगी, ठीक है। और उसके हिसाब से क्रूड जो है वो डाउनफॉल की तरफ जो है सेलिंग दिखाना चालू कर दिया है, और 18 से 20% का करेक्शन जो क्रूड ऑयल का हायर लेवल से आ गया है। और यहाँ पे आपको जो चीज़ है, सबसे एक चीज़ की जो बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन होता है, किसी ने पुट ऑप्शन ले लिया होगा तो क्या हो सकता है। तो उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि
अब आप देखो निफ्टी का चार्ट देखो कि बहुत बड़ा गैप डाउन तो मिला निफ्टी के अंदर, 500-600 पॉइंट नीचे खुला, पर पुट्स में आपको कितना पैसा मिला आप वो देखो, पुट हार्डली आपका डबल हुआ होगा, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने महंगे प्रीमियम में आपने 24,000 का 400 का प्रीमियम अगर रहा होगा और आपने ओवरनाइट इतना बड़ा रिस्क ले लिया और प्रीमियम यहाँ से आपने सेल भी कर दिया, तो आपका प्रीमियम जो है वो ना सिर्फ डबल हुआ होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखें 24,000 रुपये का पुट अगर हम देख लें कि 24,400 का जब पुट है, अगर कोई व्यक्ति ओवरनाइट में सेलिंग के लिए 500 रुपये का इन द मनी का ट्रेड वो बनाता, अब आप यहाँ पे देखो कि अगर ये जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पे कितना मूव करिए, आप यहाँ देखो 280 रुपये से जो वो चला है वो सिर्फ 500 रुपये या फिर मैक्स टू मैक्स 300 रुपये के आसपास आप उसको निकालते, यहाँ तक भी आप अगर बैठते तो आपका प्रीमियम डबल या ट्रिपल की रेंज के आसपास में गया, उससे हाई कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कंक्लूजन का सिर्फ एक ही कहना है मेरा कि ओवरनाइट आप इतना बड़ा रिस्क लेके जाते और सीज फायर अगर हो जाता तो 500-600 पॉइंट ऊपर हो जाता और आपका पुट जो है वो कॉलेप्स हो सकता था। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको डबल और ट्रिपल मिल रही तो इसका मतलब ये पुट्स के प्रीमियम इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, तो वो आपके कोई काम के नहीं थे अगर आप बीटीएसटी में जाते भी, तो उससे ज़्यादा मूवमेंट तो आप इंट्राडे में कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग करके बना सकते थे। अब आगे हम क्या मार्केट के अंदर कर सकते हैं, तो कल की डेट के लिए मैं आपको बता दूं कि कल जो ये न्यूज़ेस है उसके बेस्ड पे मेरे को लगता है कि मार्केट, क्योंकि देखिए कल भी मैंने वीडियो बना के डाली जिसके अंदर मैंने आपको न्यूज़ बताई थी और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है इसका कारण, मुझे वॉर वाली सिचुएशन तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रश कर चुके थे, बस एक इंडियन मार्केट था जो उसकी रेंज पे खड़ा हुआ था, तो और हम जब तक बंद भी हो चुके थे। ठीक है, तो मे भी ये जो क्राइसिस आया है वो ग्लोबल मार्केट के दबाव की वजह से आया है और फिर नीचे के लेवलों से जो मार्केट के अंदर है वो रिकवरी होना चालू हो गई थी। ठीक है, अब अगर अपन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ देख लें तो ग्लोबल मार्केट आज आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे सुबह डाउ फ्यूचर अगर आप देखोगे तो 1000 पॉइंट नीचे थे, वो 550 पॉइंट रह गए हैं। नेस्डेक फ्यूचर अगर आप देखोगे 600 पॉइंट नीचे था, अभी 300 पॉइंट रह चुका है। और उसके बाद में आप देखोगे यूरोप के मार्केट आप देखोगे तो 2.5 से 3% के आसपास नीचे थे, वो सिर्फ 1.5% के आसपास में और 2% के आसपास में जो है वो ऊपर आ चुके हैं और मतलब नीचे रह चुके हैं। और एशियन मार्केट देखोगे तो लोअर लेवल से जो है वो एशियन मार्केट के अंदर रिकवरी देखने के लिए मिली है और स्पेशली जापान और कोरिया के अंदर आप देखोगे तो आपको वो देखने के लिए मिली है। तो अब क्या हमको यहाँ से तेजी करना चाहिए या फिर अभी भी मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है? तो मेरा ये मानना है कि अभी जो हमने प्रेशर देखा है ये ग्लोबल मार्केट का हो सकता है और अब नीचे के लेवल से अभी हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा मेन सपोर्ट निकल के आएगा वो 23,900 का लेवल रहेगा। अगर कल हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है, साइडवेज मार्केट इस जो आज शाम को न्यूज़ निकल के आ रही G7 की न्यूज़ आती है और ये पॉजिटिव न्यूज़ अगर इम्पैक्ट करती हैं तो कल की डेट में हमको जो है एक्सपायरी पॉजिटिव की तरफ दिख सकती है, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 24,000 से हम पहला टारगेट जो देख रहे हैं वो 24,350 तक का देख रहे हैं। अब ये ओवरऑल में ऐसा नहीं बोलो कि मार्केट कैसा, बट ये कि हो सकता है कि मार्केट 24,150 के आसपास में ओपन हो जाए, 24,200 के रेंज में ओपन हो जाए, तो वहां से 150-200 पॉइंट तो ऊपर और जा सकता है ना मार्केट। दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कल की डेट में हम जो है गैप भी फिलिंग कर जाए। और इसके बाद में सेकंड चीज बैंक निफ्टी की अगर अपन बात कर ले तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एज इट इज चीज में कहूंगा, पर बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी का आएगा ऊपर की तरफ वो हमारा रहेगा 56,500 रुपए का, क्योंकि इसका 56,500 56,700 के बीच में इसका 50 EMA भी आ रहा है। प्लस उसके साथ में यहाँ पे एक पुराना साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि मार्केट के अंदर यहाँ से काफी बार सपोर्ट किया है। अगर आप ये देखोगे एक बहुत पुराना लेवल है जो कि मार्केट को सपोर्ट करके ब्रेकआउट दिया था यहाँ से। ठीक है, तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है जहाँ पे हम सस्टेन कर सकते हैं। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर कल की डेट में जो है वो ओवरऑल मोटा मोटा हम जो है 57,000 के आसपास में कल की डेट में बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए पूरे दिन में 3:30 बजे तक देख सकते हैं। बट अगर कहीं से भी कल की डेट में कोई भी न्यूज़ अगर शाम तक में ऐसी आती है या कुछ और अपडेट ऐसी आ जाती है, कोई गोला बारूद चल जाता है, तो वहां पे हमको देखना है निफ्टी के अंदर सपोर्ट 23,900 अगर टूटता है तो पहला टारगेट जो है हम आज के लो का पकड़ के जाएंगे जो कि 23,700 का रहेगा। ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर नीचे के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो बहुत बड़ा लेवल है, क्योंकि भाई साहब पूरे वर्ल्ड में मालूम है कि जब इंडियन मार्केट का इंडेक्स टूटता है तो फिर वो बहुत गंदा टूटता है और सपोर्ट लेवल नीचे 22,000 रुपये पे आ रहा है।
ठीक है। तो अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर हमको 22,000 देखने में टाइम नहीं लगेगा, ये भी आप ध्यान रखना। भले स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट के अंदर, फिर मार्केट लोअर लोज ही बनाएगा, ठीक है। तो ये जोन जो है मार्केट का वो बहुत क्रूशियल लेवल है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी के सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आज का लो है वही उसका सपोर्ट रहेगा, 55,300 रुपये का लो जो है यहाँ पे इसका सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप डाउन देता है, अगर बीच में कहीं देता है तो फिर हम नीचे की तरफ जो टारगेट देखेंगे वो 55,300 रुपये तक का पहला टारगेट देख सकते हैं। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर इंट्राडे मार्केट में हम उसके लिए चर्चा कर सकते हैं। और क्रूड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्रूड में अभी डाउन साइड के लिए हम देख सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा 800 रुपये से 750 के बीच में रहेगा। एसएल हमारा 650 का रहेगा, और एंट्री मैंने आपको बता दिया, आपके सामने लगाइए 9,550 की, 9,500 के बीच की जो है वो एंट्री रहेगी आपकी, ठीक है। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। धन्यवाद।